चैप्टर है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। देखो पहले चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं, ठीक है। वर्ग क्या होता है? वर्ग को अंग्रेजी में कहते हैं हम स्क्वायर। कि भाई अगर किसी नंबर का हमें स्क्वायर करना है तो हमें क्या करना होगा? उस नंबर की उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये वर्ग अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे? मान लो हमें 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 गुना 2 कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 गुना 3 9, 4 का स्क्वायर निकालना है तो 4 गुना बराबर 16। आप ध्यान रखना इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कम से कम आपको 1 से 30 तक के वर्ग और वर्गमूल क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। लिखवाए थे कल भी, आज फिर लिखवा देता हूं मैं एक बार। सबसे पहले हम स्क्वायर और क्यूब निकालने की ट्रिक समझेंगे, क्योंकि बड़े बड़े नंबर आएंगे आपके सामने, वो उसका स्क्वायर निकालना बहुत जरूरी है। आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 32 का। 3 का स्क्वायर 1000। क्या ना कि भाई अगर आपसे मैं कह दूं कि भाई 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 का स्क्वायर कितना होता है? 111 का स्क्वायर कितना होता है? वो 11 की क्यूब होती है, 11 का 111 का स्क्वायर नहीं होता है जी। 111 का स्क्वायर बताओ गोविंद, है कुछ आइडिया? देखो क्या करेंगे, या तो गुना ही कर लो। गुना नहीं करेंगे तो आप एक काम कर लो कि भाई 111 का स्क्वायर निकालना है ना, तो 111 में कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, ये पहला अंक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। आप क्या करो, पहले लेफ्ट टू राइट जाओ और फिर राइट टू लेफ्ट आओ, आपका स्क्वायर निकल के आ जाएगा। कैसे कि भाई अगर मुझे 111 का स्क्वायर निकालना है तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, तो लेफ्ट टू राइट कंप्लीट हो गया। अब राइट टू लेफ्ट जाना है, क्योंकि 3 तो यहाँ है, तो बचा क्या? 2। तो 111 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा आपका 1 2 3 2। चाहो तो कैलकुलेटर से करके देख सकते हो। 111 गुना 111 करोगे तो यही आएगा 111 वाली कंडीशन का, मतलब 1 1 वाली कंडीशन का। अब तुम कहोगे कि जी इसकी जरूरत कहां पड़ेगी? ये भी तो बात है। मैं तुमसे कहूं कि 777 गुना 111 करो, कैलकुलेशन आ गई किसी सवाल में कि भाई 777 की गुना 111 से करनी पड़ रही है, करो। या 111 से भी ना करनी पड़ रही, 222 से करनी पड़ रही है, करो गुना। कर लोगे? नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे ऐसे लिख लूंगा, भाई इसको तोड़ लिया इसमें और इसको तोड़ लिया इसमें। अब 111 का स्क्वायर कितना है? अब शायद 14 की गुना तो इतने में कर ही लेंगे हम, लेकिन 777 की 222 में इतनी जल्दी गुना ना कर पाते, ठीक है। तो ये यहां काम आएगा 111 वाला। कैसे कि कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं, वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि 222 गुना 444 बराबर कितना होगा। एग्जामिनर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहा है बच्चों पे, तो सीधा सीधा यही क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि भाई 222 का 444 से गुना करके बताओ। तो तुम क्या करोगे? 111 का स्क्वायर बन गया कि नहीं बना? तो 111 का स्क्वायर कितना होता है? और 4 दूनी तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 के 24 और 1 25, 8 दूनी 16 और 17 18, 8 एकम 8 और 1 तो 222 गुना 444 क्या बनेगा हमारा? 9856। तो हमें किसकी जरूरत पड़ी यहाँ पे? इसकी जरूरत पड़ गई, तो ये हमारा हेल्प कर जाए। ये सिंप्लीफिकेशन में आ जाए कहीं ऐसा नंबर आपके सामने, सिंप्लीफिकेशन जब हम करते हैं बोर्ड मास वाली, उसमें भी आ सकता है ये नंबर हमारा।
या डायरेक्ट छोटा नंबर आ जाए ऐसे 11, ये आ जाए 77 गुना 44, ये तो आ सकता है। चलो ये तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि बनावटी टाइप के, लेकिन ये तो कॉमन नंबर है, इसमें भी कर सकते हो ये चीज तुम। कैसे कि 7 गुना 11 और 4 गुना 11 और 11 का स्क्वायर कितना 121 गुना 7 चौक 28। इसमें भी मैंने तुम्हें एक ट्रिक बना रखी है कि आधा और डबल करने वाली, कि ये 242 कर लो, ये 14 कर लो, ये 484 कर लो, ये 7 कर लो, तो 7 का पहाड़ा तो हम पढ़ ही सकते हैं। इसकी गुना कर लेना या इसकी गुना कर लेना, दोनों की सेम ही आएगी। कि भाई 1111 का स्क्वायर बताओ, बताओ चलो। 1 तो देखो यही है ना, 1 2 3 4, यही तो बनेगा कि भाई 1 2 3 4 3 2 1, तो ये रहा 12, ये रहा 34, ये रहा 32, ये रहा 1। तो ये तो देखो सिंपल है कि भाई एक, अगर हमारे सारे नंबर एक ही हों, अगर यही 5 होता तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1 हो जाता। ठीक है, अब जब दूसरी कंडीशन आएगी कि जब प्रश्न में इकाई का अंक 5 हो, ठीक है, ये तो कंडीशन कौन सी थी हमारी कि जब एक ही हो हमारा। अब कंडीशन कौन सी, कि जब प्रश्न में इकाई का अंक हमारा कौन सा हो 5 हो। जैसे कौन सा बनेगा, 5 का स्क्वायर बनेगा, भाई इकाई का अंक 5 है, 15 का स्क्वायर बन जाएगा, 25 का बन जाएगा, 45 का बन जाएगा, 75 का बन जाएगा, 115 बन जाएगा, 125 बन जाएगा, 145 बन जाएगा, नजदीक हो गया ज्यादा, बनेगा ही नहीं। और भी बहुत सारे हैं, 65 है, 55 है, बहुत सारे नंबर हैं। अब क्या करें कि जब हमारे प्रश्न में इकाई का अंक 5 हो, तो आपको पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो ये तो सीधा सीधा लिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 का स्क्वायर कितना है 25, 15 का स्क्वायर कितना है 25 का स्क्वायर कितना है 45 का स्क्वायर कितना है 450, 850 नहीं, मतलब 25 का तो 625 है और 45 का 850, 45 का आएगा आपका 2025। 75 का बताओ, अभी बता देंगे। 115 का क्या आएगा ये भी सही है, क्या भाई पीछे का हम बता देंगे, आगे का अपने आप ऐड कर लो उसमें है। देखो होता क्या है, मैं अभी बता दूंगा, कोई बिना बताए थोड़ी ना छोड़ूंगा। ये बताओ तुम, ये याद था। अब तुम एक चीज तो देख ही रहे होगे, सब में 25 25 तो कॉमन चल रहा है कि भाई जो लास्ट के 2 अंक आने हैं वो 25 रहेंगे। अब पीछे वाले में ऐसा क्या किया जो बिना किसी कैलकुलेशन के स्क्वायर आ रहा है। अब एक चीज देखो, ये अकेला था, यहां कितना है 15, 15 में 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, और एक में इससे नेक्स्ट वाले नंबर की गुना करो। अब एक से नेक्स्ट कौन सा होता है 2, और एक में 2 की गुना करेंगे, यहां भी कितना है 5 का स्क्वायर, 2 से नेक्स्ट नंबर कौन सा है 2 तिया 6, नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा 4 पंजे 20, 7 से नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा 56। अब कुछ नहीं करना, 7 का 8वां पहाड़ा पढ़ना है हमें, 7 अट्ठे 56, 11 का 12वां पहाड़ा पढ़ना है, 12 11 132, 12 का 13वां पहाड़ा पढ़ना है, तो 13 ढाई 130 होते हैं, 13 दूनी 26 होते हैं, 156 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 14 में 15 का पहाड़ा पढ़ना है, तो 30 सत्ते 210 होते हैं, तो ये बन जाएगा 210 25। अब तुम कहोगे कि जी 210 इतनी जल्दी कैसे आ गया,
तुम्हें क्या करना है, 14 की गुना किस में करनी है, 15 में करनी है। अब चाहे तो डायरेक्ट कर लो भाई, पढ़े लिखे हो, अगर मेरी तरह पढ़े लिखे नहीं हो तो इसे 30 कर लो, इसे 7 कर लो, तो 210 ही आएगा। अभी केवल इतना ही समझना बस कि जब 1 है तो क्या करना है, जब इकाई का अंक हमारा 5 हो तब क्या करना है। ठीक है, क्या करा हमने कि भाई इकाई के अंक का, तो जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि भाई 15 का स्क्वायर निकालो। अब 15 के स्क्वायर में इकाई का अंक कौन सा है, 5 है, तो इसका तो एज इट इज स्क्वायर लिख दो कि 5 का स्क्वायर कितना, 25। और जो ये पीछे वाला दहाई का अंक है या सैकड़े का भी है उसे एक साथ लेके उससे नेक्स्ट वाले नंबर से गुना करो। जैसे यहाँ कितना है, 1, 1 से नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, 2, और 1 की गुना 2 नहीं, वैसे 5 है, 1 से नेक्स्ट कौन सा आता है, जब हम गणना करते हैं, गिनती करते हैं, तो 1 के बाद कौन सा नंबर आता है, 2 आता है ना, तो उससे बाद वाले नंबर की गुना करनी है, तो 1 की गुना 2 में करेंगे तो 2। जैसे आपसे मैं कह दूं कि 65 का स्क्वायर बताओ मुझे, तो 5 का स्क्वायर और 6 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है, 7, तो 6 सत्ते 42, तो 65 का स्क्वायर कितना बनेगा, 42। मैं आपसे कहूं 95 का स्क्वायर बताओ, 21,025, तो 21,025 सीधा बोल दो, तो 9 धाई 90 25। बात क्लियर। हाँ, जैसे तुमसे मैं पूछूं 105 का स्क्वायर बताओ, तो कितना आएगा, 105 का स्क्वायर 110 25, क्योंकि 10 से अगला नंबर कौन सा है, 11, और 11 धाई 110 और 25 लिखना ही है, तो 110 25। बात क्लियर है। इकाई के अंक में 5 आ जाए तो कर लोगे, अब देखो कुछ आपको यूट्यूब चैनल भी होंगे, वैसे भी आपने ऑफलाइन कोचिंग में भी देखा होगा कि वो करते हैं डबल डिजिट के, मतलब 2 डिजिट वालों का वर्ग अलग बताते हैं, 3 डिजिट वालों का वर्ग अलग बताते हैं। हम दोनों को एक में ही पढ़ेंगे, ठीक है, अलग अलग नहीं पढ़ना हमें। जैसे अगर तुम्हें निकालना हो कितने का, 78 का स्क्वायर, तो कितना होता है बताओ, ठीक है। 78 का स्क्वायर कैसे करेंगे देखो, या 78 क्या, कोई भी डबल डिजिट का नंबर हो, आप उसका स्क्वायर कैसे करोगे, सबसे पहले 8 का स्क्वायर करो 64, फिर 7 का स्क्वायर करो 49, ठीक है। अब इन तीनों नंबर की आपस में गुना कर दो, तीनों नंबर कौन से, 7 8 2, तो 7 अट्ठे 56 दूनी 112। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ये पहला नंबर छोड़ के आप लिख दो 112, 4 8 10, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका। 2 स्टेप में क्वेश्चन सोल्व होगा, पहला तो आपको करना है दोनों नंबरों का अलग अलग वर्ग, और दूसरे स्टेप में आपको करना है दोनों की, आप सभी नंबरों की आपस में गुना है जी, नहीं सबके, जो भी है A to Z, 28 हो, शायद 36 में इसमें आंसर नहीं आता है, केवल 36 वाला जो नंबर है, नहीं 36 में भी शायद आता है, उसका वर्गमूल नहीं निकलता है, वो अपवाद स्वरूप चलता है। A to Z सारे आ जाएंगे, जैसे चौक देखो वहां पे लिखे हुए हैं 22 का स्क्वायर है, कितना होता है 400। लेकिन इसमें तुम्हें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या, जब तुम 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, तो जब भी आपका नंबर सिंगल डिजिट में आ रहा हो ना, तो आप उसे डबल डिजिट में ही लिखोगे, कि 4 का क्या लिखेंगे 04। अब ये भी क्या रहेगा, अब 2 दूनी 4 दूनी और एक नंबर छोड़ना है, यहाँ आ जाएगा 4 8, पीछे की 0 का कोई मतलब होता ही नहीं है। 3 में भी होगा, अभी तो मैं बहुत सारे सवाल कराऊंगा, 3 भी चलेगा, ये लो
लो 116 का स्क्वायर करते हैं। अब देखो इसे डबल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, ये एक ये दो, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 11 छिक्का 66 और 66 का डबल 132। 6 5 4 3 1। कैलकुलेटर साथ रखना चेक करने के लिए। कितना था? 13,456। ठीक है। तो हमें अलग अलग नहीं, इसीलिए मैंने कहा था कि भाई 30 तक कम से कम याद कर लेना, क्योंकि देखो डबल डिजिट में 20 भी आएगा, 21 भी आएगा, ये सब आएंगे आपके सामने। अभी तो कम से कम 20 सवाल करने हैं, आज यही करेंगे। कल हम वर्गमूल करेंगे, घन करेंगे और घनमूल करेंगे। ये तीनों सेक्शन खत्म करेंगे कल हम। अभी किताब से हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। बताओ, इनके 3 और 3 6 और 3 9 नंबर हैं आपके सामने। कितना आ रहा है 99 का? 98 0। भाई 58 का स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों नंबरों का स्क्वायर कर लेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 और 8 का स्क्वायर 64। 5 अट्ठे 40 दूनी 80। पहला अंक छोड़ देना है, तो 80 कहाँ जाएगा यहाँ पे? तो 4 6 8 5 13 का 3 और 2 और 1। पहले का आंसर 33 64 यही है। दूसरे को करो, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, 6 निम 54, 54 दूनी 108। तो 108 कहाँ जाएगा? यहां से शुरू होगा। तो 1 16 7 और 3 और 1 4, 47 61। 9 निम 3 किया 9। अब देखो 9 हालांकि बाद में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख लो फिर भी। 9 निम 81, 3 नम 27 दूनी 54, 1 12, 9 और 5 14 और 1 15 और 1 का 1 ही 1। 39 का स्क्वायर 1521 है। 49 का स्क्वायर करना है तो 9 4 4 चौक 16, 9 निम 81, 9 चौक 36 दूनी 72, 1 10 6 7 6 13 और 1 14 और ये 2 2401 ही आ रहा है 49 का स्क्वायर। अब बाकी के 1 2 3 4 5 ये करना खुद। अब यही मैंने आपको 3 डिजिट में बताया था। कैसे कि भाई अगर तुम्हें 105 का स्क्वायर निकालना हो, या आपको 126 का स्क्वायर निकालना हो, या 218 का स्क्वायर निकालना हो, या आपको 157 या 159 का स्क्वायर निकालना हो, या आपको 238 का स्क्वायर निकालना हो, या आपको 326 का स्क्वायर निकालना हो, या आपको 296 का स्क्वायर निकालना हो, कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी से। सेम ट्रिक लगेगी। कोई डाउट यहां तक? फिर जैसे हम डबल डिजिट वाले में अलग अलग स्क्वायर करते थे, वैसे ही इसमें करेंगे। हालांकि इसमें तो करने की जरूरत नहीं है, 110 25 वैसे ही हो जाएगा ये तो, लेकिन कर लो। 5 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 10 पंजे 50 दूनी, जोड़ लो 5 2 0 1 1। और ये तो उससे भी हो जाता है, इकाई के अंक पे 5 है। 11 ढाई 110 25